नमस्कार दोस्तों। देश के अंदर एक के बाद एक एयरपोर्ट के ऊपर हादसे हो रहे हैं। यह सोचने पर मजबूर कर रहे हैं अपनी सरकार के विकास को लेकर। दोस्तों आपको बता दें कि देश के अंदर 27 जून, 28 जून और 29 जून को यानी 3 दिन से लगातार एक के बाद एक एयरपोर्ट के ऊपर हादसे हो रहे हैं। 27 जून को मध्य प्रदेश के जबलपुर एयरपोर्ट में, जहां पर पार्किंग एरिया है, उसके बाहर की साइड जो ऊपर कैनोपी लगी रहती है वह गिर गई, जिसकी वजह से एक लग्जरी गाड़ी की नुकसान हो गया। अर्थात ये आप मान सकते हैं कि उस समय उस गाड़ी के अंदर कोई मौजूद नहीं था। आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं गाड़ी की क्या कंडीशन रही होगी। उसके बाद हम बात करें दिल्ली एयरपोर्ट की, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की टर्मिनल 1 की, जहाँ पर पार्किंग एरिया में जो कि कैनोपी है वो गिरी, जिसके साथ में जो कैनोपी के जो पोल लगे रहते हैं वो भी गिरे, जिसके अंदर उसी समय एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई और 8 लोग घायल हो गए। उन 8 में से आज 4 की और मौत हो गई, यानी टोटल आप मान सकते हैं कि उनमें 5 लोगों की मौत हो गई। इसके कौन जिम्मेदार हैं? अब उसके अगर आगे हम बात करें 29 जून की, तो गुजरात के राजकोट एयरपोर्ट पर यह फिर से ऐसी ही घटना एक और सामने आई है कैनोपी गिरने की, जिसमें अभी तक जो सूचना सामने आ रही है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें मध्य प्रदेश के जो जबलपुर एयरपोर्ट है, इसमें 10 मार्च 2024 को ही नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने लाइव आकर इसका उद्घाटन किया था, जिसके ऊपर 27 जून को ये घटना हुई है। और जो दिल्ली एयरपोर्ट है जिस पर 5 लोगों की मौत हो गई, इस पर 10 मार्च को ही यानी जबलपुर एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर एक साथ लाइव आकर दोनों एयरपोर्टों का उद्घाटन लाइव ही किया गया था। यानी मार्च में इनका उद्घाटन हुआ था 2024 में ही, और जून में यह घटना सामने आ गई। अब बात करें गुजरात के राजकोट की, तो इसका उद्घाटन 27 जुलाई 2023 को किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली जो एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, इसमें दूसरी सरकार यानी कांग्रेस की सरकार के बीच में होने का अनुमान लगाया जा रहा था। इस वजह से जो भाजपा के जो बड़े नेता हैं उन्होंने ट्वीट करके बताया कि ये जो टर्मिनल 1 है इसका उद्घाटन सन 2009 में हुआ था और इसकी वजह से इसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। लेकिन बात करें जबलपुर एयरपोर्ट की और राजकोट एयरपोर्ट की, इसमें भाजपा के किसी भी नेता का ना कोई बयान सामने आया है, ना कोई ट्वीट सामने आया है। दोस्तों जनता ये जानना चाह रही है उन नेताओं से कि इन तीनों एयरपोर्ट पर जो घटना हुई है उसका जवाबदेही कौन है। क्या जो अपनी राजनीतिक जो पार्टियां हैं, जो सरकार है, वो इसका जवाब दे सकती है? क्या वो ठेकेदार जवाब दे सकते हैं जिसके अंदर इन 5 लोगों की दिल्ली एयरपोर्ट में जो मौत हुई है उनके जो परिवारजनों में इस समय क्या बीत रही होगी? वो क्या सरकार इसका जवाब दे सकती है? इसी के साथ आगे हम बात करें दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर की जो खबर सामने आ रही थी कुछ टाइम पहले ही, यानी 4 दिन पहले, उसमें बताया जा रहा था कि जो राम मंदिर है उसमें छत टपकने की जो खबर सामने आ रही थी कि 2 दिन से लगातार करंट के डर की वजह से राम मंदिर में जो सुबह की 4:30 सवा 4 बजे की जो आरती है वो टॉर्च की लाइट में की गई थी। इसी डर की वजह से यह सूचना जो राम मंदिर में जो पंडित हैं उन्होंने यह सूचना दी थी कि पहली बारिश के अंदर राम मंदिर में जो छत है वो टपकना शुरू हो गई। और दूसरी जो खबर सामने आ रही थी कि राम मंदिर के लिए जो रास्ता है, जो रोड आती है, जिसके अंदर 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए लगाए गए थे, वह रोड पहली बरसात में धंस गई। यानी आप मान सकते हैं कि सरकार है वो चारों तरफ से जल्दबाजी में लोकसभा चुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिन जिन चीज़ों का जल्दी से उद्घाटन किया था वह उनका सामने आ रहा है कि अब उनमें कितना भ्रष्ट हुआ है, यानी कितना घोटाला हुआ है, वो धीरे धीरे सबका सामने आ रहा है। क्या
भाजपा सरकार इसका जवाब दे सकती है जनता को, क्योंकि जो इसके अंदर जो रुपए लगे हैं, जो टैक्स के रुपए लगे हैं, वो आम जनता के रुपए लगे हैं। आप देखेंगे कहीं पे भी तो जो बड़े नेता हैं वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये उस पार्टी के शासन में यानी उस सरकार में हुआ था, ये उस सरकार में हुआ था। हम मान सकते हैं कि जो बड़े नेता हैं वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी के ऊपर यानी अपने ऊपर कोई भी बात नहीं ले रहा है। दोस्तों, इसी रिगार्डिंग अगर कोई आगे जानकारी मिलती है तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। वीडियो के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।